बहुत से लोग इस इंतज़ार में हैं कि मार्गला इनक्लेव की जो ट्रांसफ़र्स है वो ओपन हो जाएं, फिर हम प्लॉट खरीदेंगे। तो ऐसे लोग जो ट्रांसफ़र ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मार्केट से फिर प्लॉट कितना महंगा मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद उल फितर इंतहाई खुशगवार गुजरी होगी और खैर आफियत से आप अपने अपने जो कामों के अंदर दोबारा से मसरूफियात आपकी स्टार्ट हो चुकी होंगी। मार्गला इनक्लेव की आखिरी डेट थी 26 मार्च डाउन पेमेंट सबमिट कराने के लिए, लेकिन बहुत से लोग जो कुछ दूसरे शहरों के अंदर थे या फिर कुछ ओवरसीज़ लोग ऐसे थे जो बाय करना चाह रहे थे या जिनके अपने प्लॉट बैलेट में निकले हुए थे, उनको चूँकि रमज़ान के अंदर टाइमिंग बैंक्स की कम होती है और फिर ईद की हॉलीडेज़ की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से डीएचए की मैनेजमेंट ने ये थोड़ी सी फेवर की कि डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अभी इसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल है। तो इससे पहले पहले जो लोग भी मार्गला इनक्लेव के अंदर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, उनको बहुत कम पैसों में प्लॉट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जब बैलेट हुआ था उस टाइम पे लोग 10-15 लाख प्रॉफिट कह रहे थे, लेकिन अभी जाहिर है ज़्यादातर मार्केट के अंदर उन्हीं लोगों के प्लॉट बाकी बच गए हैं जिन लोगों के पास डाउन पेमेंट नहीं है पे करने के लिए। उन्होंने जस्ट इस चक्कर में एप्लीकेशन दे दी थी कि हमारा प्लॉट निकलेगा और हम इसे ऑन प्रॉफिट के ऊपर सेल कर देंगे। तो वो लोग जिनके पास पेमेंट नहीं है, बैकअप नहीं है डाउन पेमेंट जमा कराने के लिए, वो इस टाइम लाख 2 लाख या 3 लाख प्रॉफिट के ऊपर अपना प्लॉट सेल आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं जी खरीदार का। अब बहुत से लोग जो कि इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बाय करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से बाय नहीं कर रहे, उनकी बात भी एक अपनी जगह ठीक है। उनका ये माइंड है जी हम किसी तीसरे बंदे के नाम के ऊपर डाउन पेमेंट जमा कर लें और बाद में कल को जब डाउन पेमेंट जमा हो जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है डाउन पेमेंट जमा होने के एक सपोज एक मैं बैलेट विनर हूँ, मेरे नाम का प्लॉट निकला है, आप अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्लॉट बाय करने के लिए मेरे नाम के अगेंस्ट डीएचए में डाउन पेमेंट जमा होगी और मेरे और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होगा। और इसके बाद जब इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी, उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद आपको जो मुझे एलोकेशन मिलेगा डीएचए की जानिब से, उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको ट्रांसफ़र देने का अहल हूँ। तो इस दौरान जो मेरे और आपके दरमियान जस्ट एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट ही है, कोई और नहीं है। अब बहुत से लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजाय, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अगर आपने रिकवरी किसी से करानी हो तो उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा अच्छी रेशो नहीं है पाकिस्तान में। तो बहुत से लोग इस मामले में घबराते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग रिस्क ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, उनको प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है। और जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि हम ट्रांसफ़र ओपन हो जाए बाकायदा, तो फिर हम वो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जब चीज़ें आ जाएंगी कि किसी भी सेलर के साथ हमारी बात होगी, उससे डील डन करके एक बयाना करेंगे, उसके बाद जो भी डिसाइडेड डे होगा उसके दिन आके ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपने नाम पे। तो एक वैसे जेन्युइन तरीकाकार तो यही है मार्केट के अंदर, जो ज़्यादा सेव एंड सिक्योर भी है। अब जाहिर है जिस बंदे ने किसी थर्ड पार्टी के नाम पे डाउन पेमेंट जमा करनी है सिर्फ एक एग्रीमेंट के एवज, तो रिस्क फैक्टर तो उसके लिए है ही। तो आप ऐसे में अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादातर आप उस ऐसे बंदों से प्लॉट लें जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यहाँ के मुकामी लोग हैं। तो ऐसे में कोई इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथली मेच्योर हो जाती हैं। तो अगर आप इसके डाउन पेमेंट सबमिट कराने से पहले प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई इक्का दुक्का केस अंदर हो जाता है ऐसा भी, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, तो उनके दौरान जो हमारी है तरतीब है, जो कह लें कि एक्सपीरियंस है, कम ही लोग ऐसा करते हैं। ज़्यादातर जो अपनी कमिटमेंट है उसे ऑन करते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्रीमेंट है वो भी, यानी कि पहले तो एक मैनुअल तरीके से एग्रीमेंट इशू होता था, आजकल प्रॉपर जैसे आप गाड़ी सेल करने के लिए नादरा की बायोमेट्रिक ज़रूरी होती है, इसी तरह आप स्टाम्प पेपर इशू करने के लिए भी आपकी नादरा की बायोमेट्रिक ज़रूरी है। जिस बंदे से आप प्लॉट खरीद रहे हैं, प्रॉपर उसके नाम की बायोमेट्रिक के साथ उससे स्टाम्प पेपर इशू कराएं और सारी
जो एक होती हैं उसके अंदर शिकें वो ऐड करवाएं अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग के इसके बिहाफ के ऊपर हम लोग डाउन पेमेंट जमा करवा रहे हैं और इसे पे ऑर्डर हैंड ओवर किया है, ये खुद जमा करवाए। और बाकी जो ट्रांसफ़र जैसे ही डीएचए की जानिब से ओपन होगी तो ये बंदा ट्रांसफ़र जो हमें देने का मजाज है। व्यूअर्स, इसके बाद आपकी जैसे ही एलोकेशन वगैरह इशू होते हैं तो आप डायरेक्टली डीएचए में जाके भी अपने एग्रीमेंट वगैरह की कॉपी वहाँ पे दे सकते हैं और अपनी इस डील को मैच्योर कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, अगर मैं रेट की बात करूँ तो 5 मरला तकरीबन 2 लाख के आसपास, 2, ढाई, 3, 10 मरला का भी यही रेट है। और कैनाल का भी तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 लाख लोग डिमांड करते हैं। लेकिन आप मेरे ख्याल से किसी भी सेलर को आप अगर पैसे रख के पैसों के साथ थोड़े से बेहतर प्रॉफिट की ऑफ़र करें तो वो अपना प्लॉट सेल आउट करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो अभी जाहिर है जो बंदा अब खरीदेगा उसे बहुत कम प्राइस पे प्लॉट मिल रहा है, उसके मुकाबले में जो तब प्लॉट खरीदेगा जब इसकी ट्रांसफ़र ओपन हो जाएगी, वो किसी ऐसे सेलर से खरीदेगा जिसके नाम के ऊपर प्लॉट प्रॉपर तरीके से डीएचए के अंदर हो चुका होगा और वो फिर अपने ट्रांसफ़र देने का भी अहल होगा। तो डेफिनेटली उसे एडवांस टैक्स भी व्यूअर्स पड़ गया होगा, उसे एफईडी भी पड़ गया होगा और व्यूअर्स जब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने आएगा तो फिर उसे सेलर टैक्स की उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और उसने फिर दोबारा उसने मेंबरशिप फ़ी भी पे कर चुका होगा बंदा। तो अगर 5 मरला ही की बात कर लें तो ट्रांसफ़र फीसिस वगैरह तो ज़ाहिर है आकर परचेज़र ही देगा, लेकिन जो सेलर है उसको तकरीबन कोई 3-3.5 लाख के करीब उसका एक्सपेंस आ चुका होगा इसके ऊपर प्रॉफिट के अलावा। तो अगर आज 2 लाख रुपया प्रॉफिट है तो उसने सपोज 3.5 लाख रुपया टैक्सेस की मद के अंदर पे कर दिया है, तो डेफिनेटली इसका प्रॉफिट 5-6 लाख रुपया हो जाएगा। तो वो 5-6 लाख रुपए की जिसकी अपनी कॉस्ट होगी और उसने डाउन पेमेंट जमा भी कर दी होगी और उसे कोई जल्दी भी नहीं होगी, तो एक ज़ाहिरी सी बात है उसकी यही कोशिश होगी अब मैं इसके ऊपर मुझे कोई 4 पैसे बचें तो फिर ही मैं बेचूं, अदरवाइज़ मैं इसे होल्ड करूं। तो वो फिर बंदा 10-12 लाख प्रॉफिट इस तरह से लोग मांगना शुरू हो जाएंगे और डेफिनेटली बहुत से वो प्लॉट जो नहीं सेल हो पाएंगे, जिनके नंबर चाहे कम ही हैं लेकिन जो अगर नहीं सेल हो पाते या फिर लोग अपनी डाउन पेमेंट्स नहीं कुछ जमा करा पाते तो उनके प्लॉट्स तो कैंसिल हो जाएंगे और वही प्लॉट मार्केट के अंदर रह जाएंगे जिनकी डाउन पेमेंट्स पेड हैं। अब डाउन पेमेंट पेड वाला बंदा 10 से लेके 15 लाख प्रॉफिट तक 5 और 10 मरला का तकरीबन यही रेट होगा। जो एक कैनाल है उनकी चूंकि पेड अमाउंट ज़्यादा है उस हिसाब से उसके ऊपर लोग जो है वो 20 लाख के आसपास, 20-22 लाख के आसपास प्रॉफिट डिमांड करेंगे। अब व्यूअर्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डीएचए का तो है ही है, सीडीए का भी है। अब सीडीए के अंदर और डीएचए की और सीडीए की जो एक डीलर कम्युनिटी है, इसके अलावा बहुत से यानी कि इस्लामाबाद के जितने भी रियल्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं और यहाँ पे काम भी लोग कर रहे हैं। अब डेफिनेटली जब इतनी ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी तो ये थोड़े से टोटल 1400 प्लॉटों में से भी अगर कुछ प्लॉट जमा नहीं हो पाते, जिनकी डाउन पेमेंट्स पेड नहीं हो पाती, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बकाया के जो प्लॉट्स व्यूअर्स रह जाएंगे तो वो बड़ी अच्छे एक प्रॉफिट के ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर सेल हो जाएंगे और लोगों को वो फ़ायदा भी होगा। अब इसकी जो नेक्स्ट बैलेट आएगी डीएचए की जानिब से, जो बताया गया वो सितंबर के अंदर इसकी रेजिडेंशियल का नेक्स्ट जो है वो ये डील अनाउंस करेंगे। उसके अंदर मेरा तो यही ख्याल है कि डीएचए की मैनेजमेंट जो कीमतें हैं वो इनकी बढ़ा देगी। डेफिनेटली जब कीमत इनवाइस बढ़ जाएगी तो पुराने वाले जो लॉटी होंगे उनको फ़ायदा भी होगा और उनकी चीज़ अच्छे पैसों में बिक भी जाएगी। ऑन साइड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है। बेहतरीन किस्म का व्यूअर्स ये जॉइंट वेंचर है डीएचए और सीडीए का। अगर आप यहाँ पे सेल या बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।